अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद इकबाल भाभा। अच्छा, आज की तारीख में हम थोड़ी सी एनपीवी और कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर बात करेंगे। एनपीवी और कॉस्ट ऑफ कैपिटल, देखिए जब भी हम एनपीवी कैलकुलेट करते हैं ना, तो हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल की जरूरत पड़ती है, जिसको हम डिस्काउंट फैक्टर भी कहते हैं, जिसको हम डिस्काउंट रेट भी कहते हैं, जिसको हम वैक भी कह सकते हैं। और हमारे पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं होगा तो हम एनपीवी की जो है वो कैलकुलेशन नहीं कर सकते। हमें ये बात पता है बहुत अच्छे तरीके से कि अगर एनपीवी जो है वो पॉजिटिव आ गई तो हम ये बात करते हैं कि प्रोजेक्ट को जो है वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, यानी कि एक्सेप्ट दी प्रोजेक्ट। और अगर हमारे पास एनपीवी जो है वो नेगेटिव आ जाती है तो हम कह देते हैं रिजेक्ट दी प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट को भाईजान आप नहीं लो। और अगर हमारे पास एनपीवी जो है वो जीरो आ जाती है तो हम ये बात करते हैं कि भाई जो मैनेजर होगा ना वो इनडिफरेंट हो जाएगा। मैनेजर क्या होगा, वो इनडिफरेंट होगा, क्योंकि एनपीवी जीरो होगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो इसका फाइनेंस कॉस्ट, यानी कि जो कॉस्ट लगी हुई होगी, फाइनेंशियल कैपिटल लगा हुआ होगा, वो उसके बेनिफिट्स के इक्वल है, यानी कि कैश इनफ्लो इज इक्वल टू द कैश आउटफ्लो। एनपीवी जब हम प्रोजेक्ट की एक्सेप्टेंस कर रहे होते हैं और एनपीवी जब पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब ये है कि जितने भी कैश इनफ्लोज हैं वो ज्यादा है कैश आउटफ्लो से, और एनपीवी नेगेटिव का मतलब ये है कि कैश आउटफ्लोज ज्यादा है कैश इनफ्लो से। और एनपीवी जीरो का मतलब है कि बोथ आर इक्वल। ये बात तो हम सबको पता है। लेकिन आप ये दिमाग में रखिएगा कि एनपीवी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि एनपीवी हमेशा आपको अमाउंट के अंदर आंसर देगा, परसेंटेज में नहीं देगा। इसलिए हम आईआरआर की तरफ मूव करते हैं, इसलिए हम एआरआर की तरफ मूव करते हैं, इसलिए हम दूसरी टेक्निक्स के पास जाते हैं। हमसे हमें मालूम करने के लिए कि आप हमें ये बताएं कि अगर हमें अमाउंट में आंसर चाहिए, सॉरी परसेंटेज में आंसर चाहिए, तो हम क्या करें। तो एनपीवी के जहां बहुत सारे एडवांटेजेस है, एज इट इज अ मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ इवैल्यूएटिंग एनी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल प्रोजेक्ट, तो वहां पे इसके ड्रॉबैक्स भी हैं और बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो ज्यादा ड्रॉबैक्स पे बात नहीं करेंगे, लेकिन एनपीवी आपको हमेशा अमाउंट के अंदर आंसर बताएगा। यहाँ पे एक बात दिमाग में रखिएगा, आपको अमाउंट में तो वो आंसर बताएगा, लेकिन एक बात दिमाग में रखिएगा कि जब भी, और ये कमेंट्री के अंदर एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, आपकी थोड़ी बहुत जो है ना वो उसके अंदर आपकी इंटरप्रिटेशन अच्छी होनी चाहिए। एनपीवी जब पॉजिटिव है तो इतना दिमाग में रखिएगा कि जो अमाउंट आपके पास पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब ये है कि जो रिटर्न है ना वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 10% यूज करके एनपीवी निकाली, ठीक है, और जो 10% यूज करके आपने एनपीवी निकाली है, आपके पास अमाउंट जो है वो पॉजिटिव आई है, तो इसका मतलब ये है कि जो रिटर्न होगा ना, इवन इन परसेंटेज, विल बी ग्रेटर देन दिस कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको कैलकुलेट करके आपने 10% के जरिए ये पॉजिटिव एनपीवी निकाली है। अगर एनपीवी नेगेटिव आई है आपकी, तो इसका मतलब ये है कि जो रिटर्न है, यानी कि अगर हम परसेंटेज में इसको, अगर हमारे पास ये परसेंटेज में होता, तो जो रिटर्न परसेंटेज में है वो लेस देन होगा इस 10% से। जो भी रिटर्न है, चूंकि अमाउंट नेगेटिव है तो हम ये कह सकते हैं कि कम से कम जो हमें परसेंटेज में रिटर्न मिलेगा ना वो 10% से कम होगा। हम थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन सीख रहे हैं। और अगर हमारे पास एनपीवी जो है वो जीरो आ रही है तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि जो रिटर्न, जो परसेंटेज में हमारे पास होगा, वो इक्वल है इसके 10% के। आपकी इंटरप्रिटेशन वही रहेगी कि हमें प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है, हमें प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करना है, या हमें प्रोजेक्ट में हमारे में हम इनडिफरेंट है। लेकिन थोड़ा सा एक सोचने का जाविया डिफरेंट हो जाता है कि अगर एनपीवी पॉजिटिव आई है ना, तो उसका सिंपल सिंपल मतलब ये है कि परसेंटेज में अमाउंट इसकी 10% से ज्यादा होगी। एनपीवी नेगेटिव आई है तो परसेंटेज में अमाउंट इसकी 10% से कम होगी, और अगर एनपीवी जीरो आई है तो परसेंटेज में अमाउंट इसकी, यानी कि जो एनपीवी का जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, हमारे पास परसेंटेज यानी कि जो रिटर्न में परसेंटेज आ रहा है वो भी 10% ही होगा। ये एनपीवी को सोचने का एक तरीका होता है, एक जाविया होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको सीरीज अच्छी लग रही होगी। छोटी छोटी चीजें मैं इसको उठा रहा हूँ ताकि आप इसको चलते फिरते भी इसको देख सकें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। जो नेक्स्ट वीडियो जिसपे आप चाह रहे हैं कि सर कौन सी वीडियोस और बनाए, उसको जरूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा क्लास। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।